हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक बार सुबह उठते हो तो फिर लगातार सोचते रहते हो और ये सोचने का सिलसिला दोपहर से लेके शाम रात तक चलता ही रहता है। आप इस ओवर थिंकिंग, आप इस नेगेटिविटी से बाहर ही नहीं निकल पाते हो। तो ये कंटेंट आपके लिए। आप इस कंटेंट को पूरा देखना, पक्का ऐसा सोल्यूशन दूंगा कि आप बोलोगे अरे वाह क्या सोल्यूशन बताया है। बस इस कंटेंट को अंत तक देखना। सबसे पहले ध्यान से समझो, हमारा मन ओवर थिंकिंग को क्यों पकड़ता है, नेगेटिविटी को क्यों पकड़ता है? क्योंकि उसे सिक्योरिटी चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। वो चाहता है कि भविष्य में मेरे साथ कुछ गलत हो ही ना, सब कुछ परफेक्ट हो, कुछ भी गलत ना हो। लेकिन ध्यान से समझो, भविष्य, फ्यूचर हमारे लिए, सबके लिए अनसर्टेन है। वो अनसर्टेन है, आप भविष्य को नहीं पकड़ सकते। आप इस बात को समझो, हमें अपनी जिंदगी के कुछ जरूरी चीजों के लिए ही सोचना है। जब आप शादी करने जाते हैं, जब आप घर खरीदने जाते हैं, जब आप बच्चा पैदा करने जाते हैं, ये यानी जिंदगी के कुछ जरूरी चीजें हैं, जो कुछ जरूरी निर्णय हैं, उसके लिए ही आपको सोचना है। बाकी किसी चीज के लिए आपको सोचना नहीं है। जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, जब आप नौकरी ढूंढने चाहते हैं, तो उस समय आपको सोचना है, विचार करना है। बाकी किसी भी चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना जरूरी है, लेकिन सोचते रहना ही जरूरी नहीं है। सोचते रहना ही जिंदगी नहीं है। बिना सोचे भी आपकी जिंदगी चलेगी, बिना सोचे भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। समझ रहे, ये सूरज, चांद, सितारे, ये प्रकृति बिना सोच के ही चल रही है। समझ रहे, लेकिन हम इंसान हैं, भगवान ने हमें सोचने की शक्ति दी है। सोच तो आते हैं, विचार तो आते हैं, लेकिन इसे समझो, ये विचार आपको तभी करने हैं जब जरूरी हो, जब बेहद जरूरी हो। समझ रहे हैं, तभी विचार करनी है आपको। लेकिन मन भागता रहता है, बार बार सिक्योरिटी खोजता रहता है, सुरक्षा खोजता रहता है। तो आप मन को समझाइए, मैं बीते कल जो भी हुआ उसके पछतावे को नहीं पकड़ सकता, आने वाले कल को भी नहीं पकड़ सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ सामने जो चल रहा है उसे जी सकता हूं। लेकिन मन सिक्योरिटी ढूंढता है, उसे सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, भविष्य में कुछ भी गलत ना हो। लेकिन समझ लो, जब भी कोई समस्या आपके सामने आएगी तो अपने आप स्वयं आपका दिमाग, आपकी बुद्धि काम करेगी। समझ आपके हाथ, समझ हमारे भीतर है, बुद्धि हमारे भीतर है। समय आने पर काम वो करती है। कुछ गलतियां होती है, हम उसे स्वीकार करते हैं, अगली बार सुधार देते हैं। पहले से सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा मन जीते जागते उदाहरण से सीखता है, अनुभव से सीखता है। जो हम जिंदगी जीते हैं उससे सीखता है, पहले ही विचार करने से नहीं सीखता। पहले से ही विचार करने से हम भविष्य की समस्याओं से नहीं बच सकते। हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा। और जब आप वर्तमान में जियोगे तो अपने आप आपके भीतर शांति आने लगेगी। जब भी आप बीते कल के पछतावे को पकड़ते हो, आने वाले भविष्य को पकड़ते हो, तो इसी पकड़न में आपको पीड़ा होती है। आपके मन के भीतर विचार पैदा होते हैं, नेगेटिविटी पैदा होती है। क्योंकि विचार का मतलब ही आने वाले कल के बारे में सोचना होता है। विचार का मतलब ही बीते कल के पछतावे को लेकर बैठे रहना होता है। विचार का दूसरा नाम ही यही है, ओवर थिंकिंग का दूसरा नाम ही यही है कि बीते कल के पछतावों को लेकर बैठो और आने वाले कल के डर को लेकर बैठो। इसका मतलब ही होता है विचार। लेकिन जब आप आज अभी इसी वक्त वर्तमान को देखते हो, वर्तमान में जीते हो, तो यहां पर पकड़ने जैसा कुछ नहीं होता। यहां पर सिर्फ जीने जैसा होता है। वर्तमान को सिर्फ आपको जीना पड़ता है। और जब जहां आप चीजों को जीने लगते हो तो फिर वहां मन में कोई पकड़ नहीं होती। मन में कोई पकड़ नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती, पूरी ओवर थिंकिंग छूट जाती है। मन सिर्फ दो ही चीजों को पकड़ सकता है, बीते कल को और आने वाले कल को। और मन जब भी पकड़ता है तभी पीड़ा पाता है, तभी ओवर थिंकिंग पैदा होती है, तभी हजारों विचार पैदा होती है। आप इन दोनों को पकड़ना छोड़ दो और वर्तमान में उपस्थित हो जाओ, और वर्तमान में उपस्थित हो जाओ। आपको ओवर थिंकिंग,
नेगेटिविटी पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन मन क्या करता है, मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं। उसके भीतर तो भ्रम है कि जब तक भविष्य की नेगेटिविटी को पकड़ूंगा नहीं, डर को पकड़ूंगा नहीं, तो सिक्योर नहीं रहूंगा, सुरक्षित नहीं रहूंगा। मन को समझाओ, आप भविष्य के डर को पकड़कर बैठे रहोगे तो भी आप सिक्योर नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो, आप उतना ही कर सकते हो जो आपके हाथ में, और आपके हाथ में वर्तमान है। वर्तमान अगर आपका अच्छा रहेगा, वर्तमान आपका अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, काम करोगे, जेब में पैसा रहेगा, तो आने वाली भविष्य की समस्याओं से आप अच्छे से लड़ सकते हो, उसका समाधान निकाल सकते हो। आपके पास अच्छे खासे संसाधन अवेलेबल होंगे, हर समस्या का हल आप निकाल सकते हो। लेकिन कब, जब आपका वर्तमान अच्छा रहेगा, जब आप वर्तमान में काम करोगे, जब आपका वर्तमान में शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, जेब में पैसा रहेगा, समझ रहे हो, तो भविष्य की हर समस्याओं से आप अपने आप लड़ लोगे। समझ रहे हो, उसके लिए आपको अपने वर्तमान को ठीक करना पड़ेगा, वर्तमान को जीना पड़ेगा। तो पहले से सिक्योरिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बिंदास बेखौफ होकर सिर्फ वर्तमान को जीने की जरूरत है। और जब वर्तमान को जीने लगोगे तो चिंता पकड़ेगी नहीं, क्योंकि वर्तमान में पकड़ने जैसा कुछ नहीं होता, वर्तमान में सब कुछ जीने जैसा होता है। और जहां जो कुछ भी जीने जैसा होता है, यानी अगर आप जीने लगोगे तो अपने आप नेगेटिविटी छूट जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कुछ पकड़न होता ही नहीं है। आप मुझे देख रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इसे जी रहे हो। जब आप वर्तमान को देखने लगोगे, जीने लगोगे, सुबह उठने लगोगे, वर्कआउट करने लगोगे, काम करने लगोगे, जिंदगी जीने लगोगे, फ्रेंड से बात करने लगोगे, पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित हो जाओगे, नेगेटिविटी आपको पूरी तरह छोड़ देगी। तो नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग को छोड़ने का यही एक महामंत्र है कि भाई आप वर्तमान में उपस्थित हो जाओ। हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो सामने है उसे जीने की कोशिश करे। सबसे पहला, सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो सामने है उसे जीने की कोशिश करो, उस पर ध्यान दो। भविष्य की समस्याएं जब सामने आएंगी तो अपने आप स्वयं उसका हल निकलेगा। उसके लिए आपके भीतर समझदारी है, आपके भीतर बुद्धि है, और आप वर्तमान में काम करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को स्वस्थ रखिए, कर्म करिए, पैसा कमाइए, जिससे आप भविष्य की हर समस्याओं से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। समझ रहे हो, जब आप वर्तमान में खुशी खुशी काम करते हो, कर्म करते हो, शरीर स्वस्थ रखते हो, मन स्वस्थ रखते हो, कर्म करते हो, पैसा कमाते हो, मतलब आप भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए तैयारी कर रहे हो। इससे बड़ी तैयारी हो ही नहीं सकती। भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप वर्तमान को जीने लगो, वर्तमान में काम करने लगो। वर्तमान आपका अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, तो आप भविष्य की समस्याओं से निपटोगे, समाधान मिलेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ डरते रहोगे, शरीर कमजोर, मन कमजोर, जेब में पैसा नहीं, तो अगर भविष्य में कोई समस्या आएगी तो उखाड़ क्या लोगे। आप तो वर्तमान में रो रो कर आपने अपने आप को और कमजोर कर लिया। आपने खुद को मजबूत बनाया ही नहीं लड़ने के लिए, भविष्य की समस्याओं से लड़ने के लिए। तो इसीलिए भविष्य की समस्याओं को भविष्य पर छोड़ दो, भविष्य खुद उस समस्या को संभाल लेगा। वो जब आएगा तो वर्तमान बनकर आएगा, और वर्तमान में स्वयं बुद्धि काम करती है, वर्तमान में समझ काम करती है, निर्णय आप लोगे, सॉल्यूशंस आते हैं चारों तरफ से। बात को समझो, अगर आपको चिंता से मुक्ति पाना है तो वर्तमान में जीना है, यही महामंत्र है। कल की टेंशन को लेकर, बीते कल को पछताकर, मन की पीड़ा में जाकर, अरे अब मैंने ये जाना है, अरे अब मैंने ये जाना है। चिंता से मुक्ति पाना है तो वर्तमान में जीना है, चिंता से मुक्ति पाना है तो वर्तमान में जीना है। कल के डर को तुम छोड़ दो, बीते कल को भी छोड़ दो, चिंता से छुटकारा पाने का तुम मेरा ये तोड़ लो। चिंता से मुक्ति पाना है तो वर्तमान में जीना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें।